अब बात करेंगे बिहार की होली की। तो बिहार की होली की तस्वीरें भी अलग अलग देखने को मिली हैं और हम आपको बाजार के हाल भी दिखाएंगे। कहा जा सकता है कि काफ़ी होली, हालांकि छुट्टियां नहीं दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद होली का खुमार लोगों के सर चढ़कर बोलता दिखा है। और हो, होली को लेकर कहा जा सकता है कि उत्साह अपने चरम पर रहा, क्योंकि बिहार झारखंड में यह माना जाता है कि एक बार अगर होलिका जल गई तो दूसरे दिन सुबह से होली शुरू हो जाती है। गौतम आज दिन भर सड़कों पर रहे, पटना के आसपास के इलाकों का जायजा लिया, उन्होंने होली को कवर किया है। वो इस वक्त हमारे साथ पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। गौतम, आज देखिए सरकारी छुट्टी नहीं दी गई थी, लेकिन लगता है कि पूरे बिहार में जमकर होली मनी है, क्योंकि हम जो आप तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे थे, होली का खुमार हर तरफ दिखाई दे रहा था। क्या कुछ देखा और महसूस किया आपने? बिल्कुल, होली पूरी तरीके से रंग में, उमंग में, तरंग में और चारों तरफ होली का उत्साह देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना ही नहीं, पटना के आसपास की जो भी तमाम इलाके हैं वहाँ भी होली का नज़ारा है। हर चौक चौराहे पर जो युवकों की टोली है वो होली के हुड़दंग में, होली के रंग में नज़र आ रहे हैं। और होलिका दहन के बाद, हालांकि ये बहुत सालों के बाद, या यूँ कहें कि कई सालों के बाद पहला ऐसा मौका है जब एक दिन का अतिरिक्त बीच में बोनस मिला हो छुट्टी के तौर पे, और ये बोनस छुट्टी के रूप में है। तो ऐसे में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक ये होली का जो रंग है वो उसकी खुमारी देखने को मिलेगी। और 4 दिनों तक के इस लंबे त्यौहार में कह सकते हैं कि पहली बार ऐसा मौका मिला है। अमूमन ऐसा होता है कि होलिका दहन के साथ ही होली अगले दिन होती है और छुट्टी हो जाती है, लेकिन इस बार 4 दिनों की छुट्टी के तौर पर होली में जो खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएं हैं, वो घर में पकवान हैं, पूजा और जो अलग अलग तरीके से जो व्यंजन हैं वो बनाए जा रहे हैं। और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 4 दिनों तक खाने पीने के साथ साथ रंगों में सराबोर होने का दिन है। और ऐसे में हर उम्र के जो लोग हैं वो होली के इस उत्साह में, उमंग में हैं और रंग चेहरे पर लगाकर चारों तरफ होली ही होली देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि फगुआ का जो रंग है वो हर तरीके से जी बिल्कुल गौतम, हम देख पा रहे हैं कि कई सांसद, विधायक भी होली खेलते नजर आ रहे हैं। रामकृपाल यादव हमें दिखाई दे रहे हैं, तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं होली खेलते हुए। कुछ पुलिस वाले भी होली खेलते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल उदय जी, देखिए ये राजधानी पटना है और पटना में जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और तमाम वो चीज़ें जो है एक गढ़ के रूप में होती है। और ऐसे में सूबे बिहार के लगभग 3800 जिलों से जहाँ से भी लोग राजधानी पटना में रहते हैं, तो उनके जब वो घर वापसी करते हैं तो ऐसे में एक तरीके से एक फेयरवेल पार्टी जिसको कहते हैं, यहाँ भी रंग, ताकि घर जाए तो लगे कि हाँ, जहाँ आप रहते हैं जिस माहौल में वहाँ भी रंग। और ये रंगों का खेल ऐसा है जहाँ कह सकते हैं कि उसमें ऊंच नीच, भेदभाव, अपना छोटा बड़ा पराया, जो भी कह सकते हैं, जो पर्यायवाची शब्द है वो उसका इकलौता शब्द है होली। और होली के इस रंग में सभी सराबोर होना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, या फिर नेताजी की बात कर लें तो आपने देखा कि रामकृपाल यादव, जो कि बहुत पुराने अंदाज में लालू प्रसाद यादव के साथ कभी होली खेला करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले कह सकते हैं कि 10 सालों से होली खेल रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे नेता हैं, चूँकि लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में जब अधिसूचना जारी हो जाती है और जारी होने के बाद जो 4 जो प्रमुख जो लोकसभा जहाँ पे इलेक्शन होने हैं, इसके अलावा जो अलग अलग जगहों पर जो 7 फेज में चुनाव होंगे, तो होली का ये जो मिलन है वो स्टार्टिंग में ही आ गया। और ऐसे में जो कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ जो खुशियों का पल है वो बिताना चाहते हैं, ताकि वो ये कह सके कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी मैंने होली खेली है। लिहाजा रामकृपाल यादव पटना साहिब के, माफ़ कीजिए, पटलिपुत्रा के सांसद हैं, राजधानी पटना में रहते हैं और बहुत पुराने नेताओं में एक हैं और पटना की तमाम गलियों को, सड़कों को जानते हैं और होली के हर रंग को जानते हैं। और यही वजह है कि रामकृपाल यादव के साथ की जो होली होती है वो थोड़ी लालू प्रसाद यादव से मिलती जुलती होली होती है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि होली के रंग में तमाम जो नेता हैं, अभिनेता हैं, या जो भी लोग हैं वो भी शुमार है। और जो दूसरी तस्वीर राजधानी पटना में आप देख रहे हैं वो जो तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, चूँकि पुलिसकर्मियों की जो छुट्टी होती है वो आमतौर पर रद्द हो जाती है और
ऐसे में उनके लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्थाएं होती है वो उनको बहुत सख्त और टाइट रखनी पड़ती है। और ऐसे में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर के पुलिस मित्र का आयोजन, होली मिलन समारोह, पत्रकार के साथ होली मिलन समारोह, ये चीज़ें तस्वीरों के जरिए देखने को मिलती है। और यही वजह है कि बिहार में शराबबंदी कानून के बावजूद भी होली का जो रंग है वो सवाब चरम पे देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल गौतम, और लगता है कि आज तो चूंकि छुट्टियां नहीं थी, अब 2 दिन छुट्टियां रहेंगी तो होली का रंग एक दिन बाद, या कहा जा सकता है मंगलवार को और चढ़ा हुआ दिखेगा लोगों पर। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो रंग है वो जिस तरीके से अब लगातार उत्साह के साथ बढ़ता जा रहा है, तो रविवार से शुरुआत हुई है। रविवार के साथ देखिए आज दिन भर सोमवार का वक्त बीत गया, लेकिन इस सोमवार में ज़्यादातर जिन लोगों से हमने मुलाकात की, बातें की, वो साफ तौर पे कह रहे थे कि आज सोमवार है, ऐसे में नॉनवेज तो बनता है। और ऐसे में चूँकि कल मंगलवार है तो कल वेजिटेरियन ही रहेगा। ज़्यादातर लोग मंगलवार को शाकाहारी खाना पसंद करते हैं। तो यही कारण है कि पटना की जो मंडी का जायज़ा ले रहे थे हम, तो वहाँ भी संतरा, अंगूर, अनार के साथ साथ कटहल का जो कारोबार है वो काफ़ी तेज़ी से पकड़ा है। और जो लोग घर में महिलाएं या पुरुष या बच्चे जो शाकाहारी या जिनके घरों में नॉनवेज नहीं बनता है, उनके लिए कल का दिन बहुत खास रहेगा। और यही कारण है कि कल की भी हम हर रंग की जो तस्वीर है वो आपके साथ साझा करेंगे। न्यूज़ बाइस्कोप के तमाम दर्शकों की तस्वीर कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की, ताकि उनके रंगों के इस खेल को, रंगों के इस त्यौहार को हम सोशल मीडिया के जरिए, टीवी चैनल के जरिए हम उनके दूर दराज के लोगों तक पहुंचा सके, ताकि जो लोग अभी भी अपने घर वापस नहीं आ पाए हैं वो एक दूसरे को इसी मीडिया के जरिए देख सकें। तो कुल मिलाकर कल का दिन बहुत खास रहेगा। मंगलवार का दिन होगा, और मंगल ही नहीं, मैं तो बता रहा हूँ उदय जी की बुधवार का दिन भी जो छुट्टी के तौर पे दी गई है, तो कहीं ना कहीं जो खुमारी होगी बुधवार को, उसका भी असर होगा। और खुमारी टूटती है खुमारी के साथ ही, यानी कि होली के रंग की शुरुआत और होली के साथ ही ख़त्म हो, तभी जाकर ये खुमारी ख़त्म होती है। और खाने पीने के तौर पे जो चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा आप देखिए, अगजा के बाद भी जो कढ़ी चावल खाने का जो परंपरागत रीति रिवाज रहा है, बासी कढ़ी खाने का जो रिवाज रहा है, इसके अलावा जो झंगड़ी हम लोग बिहार की भाषा में कहते हैं, जिससे चना निकलता है, हरा चना, उसकी घुघनी, उसके साथ जो बचका हम लोग बोलते हैं ऐसे पटना की भाषा में, और पकौड़ी, फुलौड़ी, और जो बैगन का जो बचका होता है वो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। कुछ लोग फ्राई करके खाते हैं, कुछ लोग तल के खाते हैं, लेकिन बैगन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम एक डिश का या एक व्यंजन की चर्चा ना करें तो शायद होली का रंग फीका होगा, और वो है दही बड़े का। दही बड़े की 2 तरीके की दही बड़े बनते हैं, एक उड़द की दाल और एक मूंग की दाल। तो उड़द की दाल के जो दही बड़े होते हैं वो ज़्यादा हल्के फुल्के होते हैं और वो ज़्यादा डाइजेस्ट होते हैं बनिस्पत इसके कि मूंग दाल के दही बड़े थोड़े कड़े होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा असरदार होते हैं, उससे पेट भी ठीक रहता है, और जो आपने खाया पिया है उसको आप पचा भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर सब कुछ खाने के बाद अगर आप दही बड़ा ना खाएं तो फिर होली, मतलब होली कह ही नहीं सकते कि आपने होली बनाई हो। तो कह सकते हैं कि इस तरीके के जो व्यंजन है लगभग हर घर में चाहे जहाँ भी हो लोग इसको पसंद करते हैं। और यही वजह है कि घर में छोटे बड़े बुजुर्ग सब के खाने पीने का ख्याल रखा जाता है। और फिर जो लोग आते हैं शाम में उनको रंग अबीर गुलाल देकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, ताकि पूरा साल इसी तरीके से सुख समृद्धि और स्वास्थ्य बनी रहे। और घर में कह सकते हैं कि पूरे साल एक बार फिर से एक नए साल की जो तैयारी होती है अगजा के साथ ही, उसका एक अलग असर होता है। और पूरे साल अब जो शुभ काम होंगे वो अपने तरीके से होंगे। तो एक अलग रीति रिवाज रही है, पारंपरिक कह लें, पौराणिक कह लें, या फिर जो प्राचीन काल से चली आ रही जो रीति रिवाज और परंपरा है, वो आज भी वर्तमान में कितना प्रासंगिक है, ये होली जैसे त्यौहार में देखने को मिलता है। जी चलिए गौतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो होली का खुमार बिहार में पूरे चरम पर दिखाई दे रहा है, और अभी 2 दिनों तक ये खुमार और रहने वाला है, क्योंकि सरकारी छुट्टियां मंगलवार और बुधवार को दी गई हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि होली का खुमार क्या कुछ सर चढ़कर बोलता है। ऐसे में चुनावी रंग भी लोगों पर चढ़ चुका है, और चुनाव पे इसका कितना असर पड़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।